हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में जो हमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फिल करना होता है, जिसमें हमें पॉइंट्स बेस पे सिलेक्शन होता है स्किल्ड वीज़ा के लिए 189, 190 और 491 से रिलेटेड। तो उसे हम चेक करते हैं कि कैसे फिल करना है। लेट्स गेट टू स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने जाना है इस लिंक पर। जैसे ही आप इस पर जाएंगे ये आपको डायरेक्ट करेगा इस पेज पर। तो वंस यू आर ऑन दिस पेज, आपको स्टार्ट एंड ईओआई के प्रोसेस पे जाएंगे या आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के पेज पे डायरेक्ट कर देगा विद सम इनिशियल इंफॉर्मेशन। यू शुड रीड इट बिफोर गोइंग टू सबमिट ईओआई। और इसमें एक पॉइंट्स कैलकुलेटर का ऑप्शन भी है, इसे हम मज़ीद तफसील से डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में। So let's start with submitting an EOI. So submit an EOI. Now you'll get some terms and condition. इस पे आप एग्री करें, इसे रीड करें और नेक्स्ट करें। अब इसमें आपको सबसे पहले फैमिली नेम है, तो इसमें आपने फैमिली नेम में जो भी आपके पास नाम आ रहा है पासपोर्ट में, उसमें आपके पास एक फैमिली नेम होगा, एक गिवन नेम होगा। सो लेट्स से यू कैन से जॉन do just an example name. You have to select sex, whether male, female, or other. You can select your date of birth. We will just use some hypothetical selection. Let's say 1st August. Country of birth पाकिस्तान। आप जिस भी कंट्री से हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आप वो फिल कर दें। कंट्री ऑफ पासपोर्ट वही आ जाएगा। सिटीजनशिप, इसमें आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि क्लाइंट जो है उसके पास उसी कंट्री का पासपोर्ट है, सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑफ पासपोर्ट, यस। अगर आपके पास किसी और कंट्री की भी सिटीजनशिप है तो यू कैन सेलेक्ट यस और यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में नो है तो हम नो कर देंगे। अदर पासपोर्ट्स, वेदर यू हैव अदर पासपोर्ट्स ऑफ सम अदर कंट्री, तो आप उसे नो या यस कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर सिटीजनशिप यस की है तो ऑब्वियसली ये यस होगा। देन यू गो टू द यूजुअल कंट्री ऑफ रेजिडेंस। अमूमन इसमें लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। यूजुअल कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आप वो कंट्री डालेंगे जहाँ पे आप नॉर्मली रह रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसमें आप किसी जॉब के लिए भी गए हुए हो सकते हैं मुस्तकिल बुनियादों पे, नॉट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और शॉर्ट विजिट्स और हॉलीडेज़। तो लेट्स से अगर आप मिडल ईस्ट में हैं, सऊदी अरेबिया या किसी और कंट्री में, मलेशिया में, कहीं एशियन कंट्री में, मलेशिया, चाइना जॉब कर रहे हैं तो आप वो सेलेक्ट करें। और या आपके पास किसी और कंट्री की पीआर या टीआर है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं है, वही कंट्री है जिसकी आपके पास सिटीजनशिप है, तो आप वही कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। डज द क्लाइंट हैव पार्टनर, अगर आप अपने पार्टनर के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो येस कर दें और उस पार्टनर से रिलेशनशिप स्टेटस आप सेलेक्ट कर लें। लेट्स से मैरिड और डिफेक्टो, वी कैन सेलेक्ट मैरिड हियर। देन वी गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन। ये एक कंफर्मेशन वो मांग रहा है कि आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। आप इसे यस कर दें, एक दफ़ा चेक कर लें और नेक्स्ट कर दें। अब इसमें आपको अपने ईमेल एड्रेस जो कि लिंक होगा आपकी इस ईओआई से, वो डालना होगा आपको। यू कैन हैव एनी पासवर्ड। सो लेट्स put some password here. So it's done. Now let's write our email here. Okay, now we are going to, you can have your security questions answered. Let's say first job, you can select any chef. Question 2, what's your location at work? Let's say Karachi, Pakistan. Your question 3 could be your first color of car. Let's say red. Just give them confirmation and it will create you an account और ये आपको आपकी यहाँ पे EOI दे देगा with your email linked here. Okay, then next. Okay, so now you have your EOI number
and your password. You can log in from this page. वंस आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपके पास बताया होगा कि योर द क्लाइंट्स यूआई इज़ करंटली इनकम्प्लीट। टू कंप्लीट और अपडेट यूआई प्लीज़ सेलेक्ट अपडेट यूआई एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। नाउ ये वही पेज है जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी। अगर इसमें कुछ आपने चेंजेस करनी है तो आप कर सकते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप। इज इन्फॉर्मेशन करेक्ट? सेम वही इन्फॉर्मेशन, देन वी गो टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हम फिल करने से पहले ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें किस अंदाज में इसमें सिलेक्शन करना है 189, 190 या 491 में से। तो सबसे पहले ये कि आपने एक ही ईमेल पे आप मल्टीपल ईओआई सबमिट कर सकते हैं, अलग अलग ईमेल्स की ज़रूरत नहीं है। और मेरा मशवरा भी ये होगा कि आप एक ही ईमेल यूज़ करें, इससे कॉरस्पॉन्डेंस भी इजी रहेगी स्किल सेट असेसमेंट से, और काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए फॉलोअप करना। सेकंड चीज़ आ जाती है, अगर आप ऑन शोर हैं तो क्या आप मल्टीपल ईओआईज किस तरीके से सबमिट करेंगे। इसमें यह है कि आप जिस स्टेट में रिसाइड कर रहे हैं, जिस स्टेट में रह रहे हैं, लेट्स से आप क्वींसलैंड में रह रहे हैं, तो आप वहाँ की 190 491 फिल कर सकते हैं, और साथ में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रिस्ट्रिक्ट नहीं करता आपको। दूसरी स्टेट में अगर आप रह रहे हैं फिर भी वो आपको चांस देता है ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने का। थर्डली आ जाएगा कि अगर आप फुल इनवाइट आता है तो इसका क्या मतलब है। फुल इनवाइट जो है उसका मतलब यह है कि स्टेट ने आपको नॉमिनेट किया और आपने फिर फुल इनवाइट पर उससे एक्सेप्ट कर लिया। फुल इनवाइट एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि अब उस फाइनेंशियल ईयर में आपको सेम ईवाई पर चांस नहीं मिलेगा, सेम उस नॉमिनेशन का। फोर्थ इज, अगर आप 491 का इनवाइट एक्सेप्ट कर लेते हैं लेट्स से एनएसडब्ल्यू से, अगर आपने एक ही यूआई फिल किया था सारी स्टेट्स के लिए या सिंगल स्टेट्स के लिए, बट 491 और 190 को साथ किया था, तो अमूमन स्टेट्स जो होती हैं वो 491 का इनवाइट पहले भेजती हैं, और अगर आपने वो एक्सेप्ट कर लिया तो अब वो ईवाई लॉक हो जाएगा और अब आपको 190 का इनवाइट कभी भी नहीं देगी वो एनएसडब्ल्यू जो है, अगर आपने फुल इनवाइट को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये इस केस में हमें थोड़ा स्ट्रेटेजिकली करना पड़ेगा, आपको अपने पॉइंट्स के हिसाब से देखना पड़ेगा कि अगर आप पहले 190 के लिए भी एलिजिबल हैं और आप समझते हैं कि चंद महीनों में ये काम हो सकता है तो आप उसे अलाउ कर लें। थर्ड ये कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी मांगती हैं, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी स्टेट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से उसमें एडिशनल ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये आता है कि आपको कितनी ईओआई सबमिट करनी चाहिए। तो इसमें भी चंद एक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो डिमांड करती हैं कि आपकी सेपरेट ईओआई हो। तो जैसे कि क्वींसलैंड है, वो अगर आपने मल्टीपल स्टेट्स को सेलेक्ट किया हुआ होगा तो वो आपकी प्रायोरिटी को नीचे ले आएगा, क्योंकि उनके लिए भी सिलेक्शन करना होता है। तो जब वो आप उस पर सेपरेट ईओआई फिल करते हैं तो उनके लिए सिलेक्शन ईजी हो जाती है। नेक्स्ट ये कि कुछ स्टेट्स जो होती हैं जैसे कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑटोमेटिकली अगर आपने 491 और 190 को साथ रखा है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो पहले 491 का इनवाइट सेंड करेंगी, क्योंकि आपके पॉइंट्स हायर होते हैं उसमें 491 में रीजनल केस में। तो एक दफ़ा 491 का आपके पास इनवाइट आ गया तो अब आपकी ईओआई लॉक हो गई उधर ही। तो ये भी हमें इसमें स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है जिसमें हम 491 और 190 को भी सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि अगर आप मल्टीपल स्टेट सेलेक्ट करते हैं और अगर आपने एक ही वक्त में 189, 190 और 491 का कर दिया है, एक ही यूआई में सबको कंबाइन कर दिया है, तो होगा ये कि अगर आपको किसी भी एक स्टेट से 491 का आ गया तो अब आपकी यूआई लॉक हो गई। इससे हुआ ये कि आपका जो दूसरी स्टेट्स का चांस है वो भी मिस हो गया, और आपका जो 189 या 190 से जो चांस है वो भी लॉक हो गया। तो इसमें बेहतर है कि हम सेपरेट करेंगे जैसे मैंने पहले बताया। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ कि आपको कितनी यूआईज़ फिल करनी है टोटल अमाउंट में, तो इसे समराइज़ कर देते हैं। अगर आपका ऑक्यूपेशन एलिजिबल है 189 के लिए तमाम स्टेट्स में, और साथ ही साथ आपके पास 491 फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम की भी अपॉर्चुनिटी है,
तो आपके पास एक ईओआई होगी 189 की, एक होगी फैमिली स्पॉन्सर्ड की, 7 ईओआईज होंगी आपके पास 190 प्लस 491 की, एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की 190 की अलग, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 491 अलग। अच्छा, इसमें भी आप थोड़ी सी स्ट्रेटजी को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं ऐसे कि अगर आप चाहते हैं कि 491 पे आपको यकीन है कि 190 पे आपके पॉइंट्स आ जाएंगे, तो आप चंद महीनों को यूटिलाइज करें उसमें सिर्फ 190 की वॉइस को फिल करके। जो कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी की थी, उसमें मैंने 491 को सिलेक्शन नहीं किया। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिसमें आपकी नंबर ऑफ़ ईवाईज़ इतने ही रहेंगे, बट आप 491 को उस वक़्त टारगेट नहीं करेंगे। जब आपको लगे कि अब जो है वो इन्विटेशन के चांसेस या जो आपके पॉइंट्स थ्रेशहोल्ड है उस ऑक्यूपेशन का वो काफ़ी ऊपर चला गया है, तो फिर आप 491 को परस्यू करना चाहते हैं, तो फिर उसकी आप अलग से फिल कर दें। तो जैसे कि आपको पहले बता दिया कि इसमें क्या कंडीशंस आपने देखनी है, हम जो फिलिंग करेंगे लेट्स से हम करते हैं 189 के लिए फॉर इनिशियल, या 190 के लिए। लेट्स गो फॉर 190। इट विल आस्क यू कि इज द क्लाइंट पार्टनर एन ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट और सिटीज़न। क्या आपका जो पार्टनर है वाइफ या डिफेक्टो पार्टनर, क्या वो सिटीज़न है या रेजिडेंट है ऑस्ट्रेलिया का? इन आवर केस नो। And would the client be accompanied by their partner in a future application? Yes. अगर आप अपने इसमें एप्लीकेशन में शामिल करें अपने पार्टनर को तो यस करें। आर देयर एनी फैमिली मेम्बर्स क्लाइंट वुड लाइक टू इंक्लूड इन फ्यूचर एप्लीकेशंस? यस, आप अपने चाइल्ड को शामिल करना चाहते हैं। लेट्स से वी सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ 3 एंड वी गो टू नेक्स्ट। अब इसमें आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन आ जाएगी पार्टनर्स क्वालिफिकेशंस के हवाले से। सो लेट्स have some write the date here. Okay, does the partner hold a valid citizenship of any of the following countries? Let's say no. अगर yes है तो yes कर दें. Has the client's partner undertaken an English assessment within the last 36 months? This will give you some points if you select yes. अगर आपने दिया है वाकई में तभी सेलेक्ट करें, अगर नहीं है तो नो कर दें। तो अगर आपने पॉइंट्स को अभी अवेल करना है तो यस कर दें। इसे आप बाद में भी अपडेट करते हैं, यूआई में कर सकते हैं। सो लेट्स हम यहीं पे कर देते हैं अपडेट अभी फ़िलहाल से। नेम ऑफ टेस्ट आप इसमें आइल्स पीटी select for IELTS. Reference number you will get this from the IELTS results. So let's say ABC 123. We just write some hypothetical number. Now let's say you have a partner with proficient English. I'm just writing scores here. So let's she or he has a proficient English. तो ये हमने लिख दिया। डज दिस पार्टनर्स हैव अ नॉमिनेशन नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन? दिस ऑल्सो गिव यू पॉइंट्स इफ यू सेलेक्ट दैम। पार्टनर्स नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन यू कैन से biotechnologist. And then does this partner have or any other, let's say civil engineer maybe? अगर आपने स्किल असेसमेंट करवाई हुई है किसी अथॉरिटी से तो आप यस कर दें, अगर नो है तो नो कर दें। अगर इस स्किल असेसमेंट की है यू कैन सेलेक्ट योर अथॉरिटी हियर। लेट्स सेलेक्ट इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया इफ इट इज़ हियर। इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, and say that it is done. You can add any number here. Now next, in which state territory you want to add this nomination for? ये हम पहले तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स से हम इस वाली यूआई को न्यू साउथ वेल्स पे फोकस रखते हैं। वुड द क्लाइंट बी प्रिपेयर्ड फॉर द लिव आउटसाइड एन ऑस्ट्रेलियन कैपिटल सिटी? यस, यू कैन डू दिस। द क्वेश्चन विल नॉट अफेक्ट वीजा टाइप्स इन द यूआई. So this will just have only for information for selection by the states. So let's go to next step. Now this is the English language skill for the applicant. आप अपने लिए फिल करेंगे। अगर आपने इंग्लिश असेसमेंट दी हुई है यस कर दें, इसे डिटेल्स आप फिल कर दें इसमें। लेट्स से IELTS
पीटीई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पीटीई दिया है आपको उसके रिजल्ट के साथ इधर नंबर मिल जाएगा। listening score, let's say if you have 8 band each, you can select 8 band each. This will give you the highest points, which is superior English. Then, has the client completed or is enrolled in any studies or secondary education and above, you can select yes. You can add your details here. यहाँ पे आप अपनी तफसीलात ऐड करते हैं, ऐड ऑप्शंस पे जाएंगे, क्वालिफ़िकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी है। हम इसे बैचलर्स कर लेते हैं। कोर्स नेम से मैकेनिकल इंजीनियर, इंस्टीट्यूशन नेम लेट्स से ABC यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन सेम, और अगर आपने कहीं से भी किया है तो वो आप ऐड कर दें। लेट्स ऐड द ईयर, ईयर 2010, let's 2014। ओके देन कंफर्म इट। इधर आपकी एजुकेशन ऐड हो गई है। अगर आपकी मल्टीपल डिग्रीज या मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। नाउ फॉर ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट, इफ़ यू हैव completed any course in Australia, so you can select yes. If it is no, you can select no. This will also give you some extra points. क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज, अगर आपने नाती या कोई और ऐसा टेस्ट दिया हुआ है जिससे आप 5 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं, यू कैन सी देयर नेशनल एक्रीडेटेड अथॉरिटी फॉर ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटर्स टेस्ट। अगर आपने ये किया हुआ है तो इसे यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। आप फिर इस पे नेक्स्ट पे जाएंगे। दिस इज़ रिलेटेड टू योर स्किल्स असेसमेंट, नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन, लेट्स से मैकेनिकल इंजीनियर, अगर आपने इसकी असेसमेंट भी करवाई हुई है। इसे हमने सिलेक्ट कर लिया, मैकेनिकल इंजीनियर। देन असेसिंग अथॉरिटी, यस, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, वी कैन सेलेक्ट फॉर दिस। आपने किसी और अथॉरिटी से कराया है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स फाइंड इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, हियर इट इज़। You can share the date on which skill assessment is done, reference number or receipt number of this 3, then go for next. Now here is your employment details. आपने जहाँ जहाँ employment की है आप वहाँ mention कर सकते हैं। Let's say we can just here as maintenance engineer, we can name ABC employer. You can select the country where you have experience to. Is this employment related to nominated occupation? इसमें ध्यान रखें कि आपने जो अपनी स्किल असेसमेंट करवाई होगी उस पे यस आ जाएगा। अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर उसमें आप नो करेंगे, अगर उन्होंने एसेस नहीं किया है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया ने से। सो नाउ लेट्स से वी सेलेक्ट हियर फॉर 2015, some hypothetically to this date। अगर आप अभी भी इसमें काम कर रहे हैं तो इसे आप एम्प्टी छोड़ देंगे। So as much positions you hold during your employment period, so you can add more employment sections here। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल ईयर। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में अपने 48 मंथ्स का 48 मंथ्स लास्ट 48 मंथ्स में कोई पीरियड कंप्लीट किया है एक ईयर का, तो प्रोफेशनल पीरियड, तो आप इसमें यस कर सकते हैं, वरना आप नो कर दें। हमारे केस में हम नो कर देते हैं। नाउ दिस इज़ द फाइनल expression of interest which gives you declaration whether all the information is correct or not. Yes, 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 yes. Now we'll go for the next section. Have you read information provided in this UI? Yes. Have provided complete and correct information, every detail of this form? Yes. Understand that if they give false, misleading? Okay, yes. Understand there is not visa application, this is only associated with Virgin Visa. Okay, yes.
इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिएगा. दिस इज़ ऑन मोस्टली रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसकी इंटेग्रिटी के बारे में है. देन वी गो फॉर नेक्स्ट. दिस इज़ द फाइनल फॉर्म. सबमिशन से पहले आप रिव्यू कर लें इसे एक दफ़ा, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, वेदर देर आर चेंजेस रिक्वायर्ड, इज दिस ऑल इंफॉर्मेशन करेक्ट, यस, go for next. So now you have the final position here. You can amend the details or you can submit it. Let's submit it. अभी मैं सबमिट करूँगा लेकिन फिर मैं इसे डिलीट कर दूँगा ताकि सिस्टम में ना रहे ये. So let's submit it. अच्छा, अब जब सबमिट हो जाएगा तो ये आपके पास UID आ रही है और इनिशियली सबमिटेड ऑन दिस और लास्ट पॉइंट्स ब्रेक डाउन. आप यहाँ से पॉइंट्स अपना ब्रेक डाउन सेलेक्शन डाउनलोड कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आपके पॉइंट्स को कैसे डिवाइड किया गया है. यू कैन सी हियर वी हैव स्टेट नॉमिनेशन के साथ हमारे पास तकरीबन ये बन रहे हैं 90 पॉइंट्स. तो यहाँ से आप अपने पॉइंट्स चेक कर सकते हैं कि आपने अपनी सबमिशन सारा सही किया है या नहीं किया है. सो नाउ यू आर इन द क्यू फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस. नाउ गो टू द नेक्स्ट स्टेप. इट इज़ इन द सबमिटेड स्टेप नाउ. इस EOI को चूँकि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे किया था तो मैं इसे विड्रॉ कर रहा हूँ. आप इस EOI के थ्रू इसे ट्रैक कर सकते हैं. So I just withdrew this EOI. So that's all for now. Guys, अगर कोई क्वेश्चन है you can add in the comments. I will add important links and information in the info section as well in this video. Like, subscribe and turn on notifications and stay tuned for more videos like this.